वो झारखंड एक मॉडल राज्य बनेगा और पूरे देश को ये मॉडल राज्य एक नमूना पेश करेगा। महुआ हो गया, महुआ का सिर्फ लोग शराब के लिए यूज करते हैं, लेकिन महुआ से जो प्रोटीन मिलता है, महुआ का जो लड्डू है और महुआ का जो जिसे हम लोग एनीमिक दूर कर सकते हैं, मड़ुआ जो हम लोग का रागी जिसको हम कहते हैं, इन सब चीजों को सकुआ सराई फूल होता है उसका जो उत्पादन से होता है। और कई से चिरौंजी, बहुत सारे लोग अभी चिरौंजी का जो बीज होता है, कलौंजी चिरौंजी जो हम बोलते हैं, इन तमाम ऐसे जंगलों के जो फल होते हैं उनको भी अगर हम शामिल करते हैं तो मुझे लगता है कि झारखंड एक विशेष राज्य है जहाँ पर मुझे और हमारे लुइस मारंडी जी हैं और हमारे बीच में आज हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि सुप्रिया जी को हम लोग सुन रहे थे और हमारे बीच में रामा जी हैं, पंचायत विभाग की हमारी मेम है और तमाम हमारे दाएं बाएं जितने भी बहनें दिख रही हैं सभी संघर्षशील बहनें यहाँ पर बैठी हैं। सबको हमारी तरफ से झारखंडी जोहार। मैं सोच रही थी और ये अनुभव के साथ ही आज जब ये देख रहे थे कि कई राज्यों में महिला नीति बना है लेकिन झारखंड राज्य में आज तक महिला नीति नहीं बना है। ये झारखंड के लिए, झारखंड की महिलाओं के लिए हम एक तरफ से कहेंगे तो हमारे लिए एक दुर्भाग्य की बात है। झारखंड अलग राज्य बनने के बाद अगर ईमानदारी से कहा जाए तो शायद यहाँ पर बहुत सारी महिला बहनें हैं कि ये पहला ग्रामीण विकास मंत्रालय के तरफ से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त करने के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीति की भी बात करेंगे तो जब हम सामाजिक, आर्थिक और मेंटली सशक्त नहीं होंगे तो राज्य की कल्पना, हम सशक्त राज्य की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो हम आपको, हमारे बहुत सारे महिला संगठन यहाँ नहीं हैं इस हॉल में और बहुत सारी महिला बहनें जो सतत जीविका के लिए अपने बल पर, अपने संसाधन से, अपने बुद्धि के साथ जो पर्यावरण के साथ जुड़ी हैं, एग्रीकल्चर के साथ जुड़ी हैं, फॉरेस्ट प्रोड्यूस के साथ जुड़ी हैं, वो संघर्ष कर रही हैं अपने रोजगार को बढ़ाने के लिए। वो हॉल में यहाँ पर नहीं है लेकिन पूरे झारखंड की महिलाओं के तरफ से एक उम्मीद के साथ कि झारखंड में महिला नीति बनेगा, ये मेरा पूरा उम्मीद है और आपके नेतृत्व में बनेगा। मैं इसलिए बात कर रही हूँ कि इस राज्य के लिए जिस तरह से हम लोगों ने, ये 5th शेड्यूल क्षेत्र है, ये 5वां अनुसूची का क्षेत्र है और लगातार हम लोगों ने यहाँ पर 5th शेड्यूल में ये ग्रामीण क्षेत्र 80% ग्रामीण क्षेत्र आता है और तमाम जो विकास की बात आपका ग्रामीण क्षेत्र से ही होता है और स्वशासन की बात भी। और ग्रामीण क्षेत्र में मैं हमारे सुप्रिया बहन को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ जो आपने एक रेखा खींचे हैं कि महिला सशक्तिकरण अलग अलग तरीका का है और जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के लिए जो सशक्त करने की बात है और शहरीकरण का जो महिलाओं का सशक्त करने की योजना हम बनाएंगे तो वो अलग अलग तरह से होंगी और निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्र को सशक्त करने के लिए हमारे ग्रामीण विकास मंत्री ने राज्य बनने के 25 साल के बाद आपने पेशा नियमावली लेके आए, उसमें भी 33% ग्राम सभा में महिलाओं की हिस्सेदारी की बात आपने की। और उसके साथ ही जब हम ग्रामीण क्षेत्र में अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की बात करते हैं तो मैं इसलिए इस बात को बोल रही हूँ कि हम लोगों को उन तमाम चीज़ों को मैंने दिमाग में लेके चलना होगा कि 2006 में 25 साल तक हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में हमारे पंचायत विभाग के हमारे तमाम अधिकारीगण हैं या तो जैसे PS की महिलाएं हैं, सबको जानते हैं कि मनरेगा कानून जो लाया गया था वो ग्रामीण क्षेत्र में अर्थव्यवस्था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को किस तरह से मजबूती के साथ
ये लंबा समय संघर्ष किया। और ग्रामीण क्षेत्र में आज की तारीख में जहाँ पर लोग आम को नहीं जानते थे, बहुत कम जानते थे, वो बहुत जिला आम का हब हो गया। वो ग्रामीण विकास के क्षेत्र में ये काम हुआ है। तो इसमें भी जहां मनरेगा को खत्म करने की बात की गई देश में, हमारी मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने झारखंड में इन्होंने बहुत साहसिक कदम उठाया और इन्होंने मनरेगा को यथावत रहने के लिए इन्होंने कैबिनेट से पास कराया। तो मैं इस बात को, ये दो चीजें हैं जो राज्य में मैंने देखा संघर्ष करते हुए। तो मुझे लग रहा है कि ये जो तीसरा हम लोगों का जो अभी पूरा नहीं हुआ है महिलाओं की नीति बनाने के लिए, ये नीति भी आपके रहते निश्चित रूप से इस राज्य की महिलाओं के लिए बनेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। और ये मैं कहना चाहूँगी कि यहाँ पर ये पहला दिन हम लोगों का है जब महिला विकास के, महिला के लिए नीति बने। तो निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के लिए उनके एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ नीति बनेगा, पर्यावरण से जुड़ा नीति बनना चाहिए। और जहाँ हेल्थ की बात करते हैं तो आज जिस तरह से जंगल से जुड़ा हुआ, जिसमें कि हम महिला वैद्य है, मेन इस राज्य में महिला वैद्य बहुत ज़्यादा संख्या में है जो जड़ी बूटियों से इलाज करते हैं। उनको आज तक राज्य में उनको एक सम्मानजनक उनको स्वीकृति नहीं मिली है। अगर ये महिला नीति बनेगा तो स्वास्थ्य का एक हिस्सा हमारी महिलाओं के हाथ में रहेगा। और इस राज्य में डेवलपमेंट के नाम पर डिस्प्लेसमेंट भी बहुत जबरदस्त हुआ है आदिवासी इलाके में। तो ये जो महिला नीति बनेगा उसमें जो डिस्प्लेस्ड महिलाएं हैं, उन डिस्प्लेस्ड महिलाओं के लिए भी वो अलग से उनके परिवेश में और उनकी स्थिति को देखते हुए पॉलिसी बनेगा। और झारखंड में हम लोग लगातार इस बात को उठाते रहे हैं, राज्य से बाहर वो माइग्रेट कर जाते हैं। तो वो जो माइग्रेट कर रही हैं उस माइग्रेशन को रोकने के लिए उनके लिए भी राज्य स्तर में उनका स्वरोजगार के लिए जो सरकार जो पॉलिसी बनाता है एक विकास योजना, उसके साथ ही उन्हें जोड़ने की जरूरत है। और महिलाओं का जो ट्रैफिकिंग होता है उस ट्रैफिकिंग को भी मैंने आज कानून तो बना है लेकिन आज तक वो पूरी तरह से जमीन पर नहीं उतरा है। उसको किस तरह से हम सशक्त तरीके से हम उसको नीचे जमीन पर उतारें, इस पर भी पॉलिसी में आएगा, मुझे विश्वास है। और इन्हीं शब्दों के साथ कि यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं नहीं दिख रही हैं, हम लोग रामा जी के साथ बात कर रहे थे कि बहुत सारी वो महिलाएं नहीं दिख रही हैं जिनको कल की तारीख में झारखंड में महिला सशक्त महिलाएं इतनी ज़्यादा हैं कि आज मैं गर्व से मैं कहती हूँ कि जितना भी यहाँ पर चामी जी हैं और हमारे जंगल क्षेत्र की महिलाएं नहीं हैं, पूरे पर्यावरण को बचाने में, जंगल नदी झाड़ को बचाने में महिलाओं का ही योगदान रहा है, रूप से काम कर रही हैं। मैम जितने भी सशक्त आपके पास महिलाएं हैं उनका एक बड़ा कंपनी आप बना दीजिए आपके रहते हुए, तो झारखंड एक मॉडल राज्य बनेगा और पूरे देश को ये मॉडल राज्य एक नमूना पेश करेगा हर क्षेत्र में। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग आपके साथ कदम से कदम खड़े हैं, जब भी जरूरत पड़ेगा हम लोग पूरा राज्य की महिलाएं आपके साथ खड़े रहेंगे। सबको जोहार। हमारी महिला बहनें और सभी को हम जोहार करते हैं। मैं खास तौर पर सभी लोगों की बातों को मैं सुन रही थी और मुझे एक गर्व की बात है, आज खास तौर पर मैं ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि महिला नीति पे इन्होंने एक राउंड टेबल बैठक करके एक बहस छेड़ने का काम किया है। मुझे लगता है कि दयामनी जी को याद होगा 2008 में हम लोगों ने भी एक छोटा सा प्रयास किया था कैपिटल हिल में बैठ करके कि महिला नीति, चूँकि उस वक्त महिला नीति भी नहीं थी झारखंड में और महिला आयोग भी नहीं बना था, और हम लोगों ने एक छोटा सा प्रयास किया था और उसके बाद फिर महिला आयोग बना था जिसमें पहला हमारी माननीय डॉक्टर लुइस मरांडी जी इसकी मेंबर भी बनी थी।
2006 में, तो वो बनी थी। तो महिला नीति नहीं बना था और उसमें हम लोगों के समय में महिला आयोग के अध्यक्ष को भी हम लोगों ने बुलाया था कि झारखंड में महिला नीति कैसे बने। और मैं सभी लोगों की बातों को सुन रही थी, क्योंकि मैं कहना चाहती हूँ कि झारखंड एक विशेष आदिवासी बहुल क्षेत्र है और जब भी महिला नीति यहाँ पर बने तो उस नीति में हम लोगों को लगता है कि दयामणि जी ने बहुत सारी बातों को रखने का काम किया है। और जो पलायन, खास तौर पर जो यहाँ की महिलाओं का पलायन होता है, और पलायन को रोकने के लिए अगर हम लोग जो पलास के माध्यम से या फिर अविवाह के माध्यम से जो जसल ग्रुप के माध्यम से, महिला समूह के माध्यम से हम लोगों को रोजगार देने का जो हम लोग काम कर रहे हैं, उन रोजगारों का जो प्रोडक्ट आ रहा है उसको बाजार के लिए जो एक मॉडल मैडम ने कहा कि उसको हम लोग बाजार उपलब्ध करा रहे हैं। क्योंकि आप गाँव में अगर आप जाते हैं तो कई ऐसे समूह की महिलाएं हैं जो उत्पादन करती हैं और उसका एक सटीक बाजार नहीं मिलने की वजह से वो मायूस हो जाती है कि अगर हम इतनी लागत से अगर हम वहाँ पर अपना उत्पाद कर रहे हैं तो उसका जो मूल्य आना चाहिए वो हम लोगों को नहीं मिल पा रहा है। तो ये कई जगह से हम लोगों को भी फेस करने का मौका मिलता था, लेकिन हम चाहेंगे कि इसको शामिल अगर आप कर रहे हैं तो अर्बन पुअर महिलाओं के लिए भी हम लोगों को एक योजना बनाने की आवश्यकता है। क्योंकि अर्बन पुअर में महिलाएं जो कि शहरी इलाका में जो महिलाएं हैं उन महिलाओं का भी कई ऐसे समूह से जुड़ी हुई हैं जिसमें कॉर्पोरेशन के माध्यम से भी उन लोगों को जो ऋण मिलते हैं उनके अपने समूह को उत्पादन करने के लिए, तो उनका सामंजस्य, चूंकि आपने लास्ट पढ़ने पे यहाँ पर लिखा है कि सामंजस्य हम लोग कैसे स्थापित करें, बेहतर सामंजस्य। चूंकि पेशा कानून भी अब लागू हो चुका है, मैडम के नेतृत्व में ही कई वर्षों के बाद झारखंड राज्य अलग होने के बाद पेशा बना, 5वीं अनुसूची का क्षेत्र भी है और कई तमाम ऐसी चीज है। दिहाड़ी मजदूर महिला जो यहाँ पर हम लोगों का है, आज कई ऐसी महिलाएं हैं जो दिहाड़ी मजदूर भी करती हैं, घरेलू कामकाज भी महिलाएं करती हैं, जिसका पलायन होता है। जिसपे हम लोग कई पहले भी उस पर हम लोग काम कर चुके थे कि झारखंड से जब महिलाएं बाहर जाती हैं तो उसका एक रजिस्ट्रेशन करके उसकी सेफ्टी के लिए हम लोग अदर स्टेट में अगर हम जा रहे हैं तो उसको कैसे हम लोग उसके रोकथाम के लिए या उसकी सेफ्टी के लिए हम लोगों का सरकार की ओर से काम हो, उसके लिए भी हम लोगों को एक नीति बनाने की हम लोगों को आवश्यकता है। और खास तौर पर शोषण, डायन प्रथा जो छुटनी देवी जी ने बताया, आज झारखंड में सबसे ज्यादा डायन प्रथा पे लेकर के आज है और उसका कारण है कि जमीन का मामला। अगर आप गाँव में आप जाएंगे तो जमीन का मामला सबसे ज्यादा डायन प्रथा को आगे बढ़ाता है। और ये जैसे छुटनी देवी जी ने कहते कहते बहुत भावुक भी हो गई कि अगर हम किसी के पास जाते हैं किसी की बीमारी को लेकर के या कुछ जमीन का मामला को लेकर के, तो कोई ओझामती के पास जाता है, ये एक कुप्रथा है, ये अंधविश्वास है। तो लोग कहते हैं कि नहीं वो अगला है, वो पीछा है, तुम्हारा घर के लोग हैं, तुम्हारे पूरब के लोग हैं, पश्चिम के लोग हैं। ये प्रकरण होकर के ही लोगों की यहाँ पर जो घटनाएं होती हैं, अभी फिलहाल आप देखिए विष्णुगढ़ का जो मामला हुआ हजारीबाग का, यही अंधविश्वास का फल था। जहाँ मुझे जाने का मुझे मौका ही मिला था और हम लोग जाकर के देखने का काम किए थे किस प्रकार से दुर्दर्श उस बच्ची की हत्या होती है इसी अंधविश्वास के मामले में। इसको विशेष फोकस करने की आवश्यकता है, क्योंकि जमीन का मुद्दा और खास तौर पर आप आदिवासी बेल्ट में आप देखेंगे कि डायन प्रथा का सबसे ज्यादा यहाँ पर उसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो इस पे हम लोगों को ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है।